नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सबके बीच फिर से उपस्थित हूँ कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर के साथ में। तो मेरा नाम है रंजीब और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल भेटे कुजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मेमोरी का जो तीसरा पार्ट है, मेमोरी मेजरमेंट का। यानी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके थे पार्ट 2 में कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और कैश मेमोरी क्या होता है। और आज के इस पार्ट 3 वीडियो में पढ़ेंगे मेमोरी मेजरमेंट का चैप्टर, जो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मेमोरी का यहाँ पे पढ़ना है। मेमोरी जो चैप्टर है यहाँ पे मेमोरी टॉपिक था। अब मेमोरी को हिंदी में हम कहते हैं स्मृति। स्मृति अब इसमें पढ़ना है आपका कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है ना, उसको कैसे मापते हैं, जिससे बोलते हैं यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, या बोल सकते हैं हार्ड डिस्क मेमोरी मेजरमेंट। जो बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन उसको समझना है पहले। यहाँ पढ़ना है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यानी जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है ना, उसका यूनिट क्या है मापने में। या हम बोल सकते हैं जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम कैसे मापते हैं, छोटा इकाई क्या है, बड़ी इकाई क्या है, उसका यहाँ पे यूनिट क्या है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे उसका कैपेसिटी, यानी कितना क्षमता है कंप्यूटर का, स्टार्टिंग मेमोरी आपका डाटा इकट्ठा करने का क्षमता क्या है, उसको शॉर्ट में नाम क्या बोलते हैं, उसका यूनिट क्या है। जैसे भी कुछ चीजें आप लिखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटी लिख रहे हैं, कैपेसिटी। और एक यहाँ पे होता है शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम। और यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, यूनिट्स। यानी कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है, शॉर्ट नेम क्या है और उसका यूनिट क्या है। जैसे कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, जैसे कोई भी डाटा हम बताए थे किस फॉर्मेट में इकट्ठा होता है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, हम बताए हैं। क्योंकि 0 और 1 क्यों होता है, क्योंकि मतलब कंप्यूटर खुद का भाषा यही समझता है, जिससे बोलते हैं बाइनरी भाषा या बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट, या बोल सकते हैं मशीनी लैंग्वेज, या बोल सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर, उसी को। यानी सिंपल सा होता है, जो स्टार्टिंग में जो कोई भी डाटा होता है किस फॉर्मेट में स्टार्ट होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। और यहाँ पे हम बताए थे जो 0 और 1 होता है इसको बोलते क्या है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर यानी नंबर सिस्टम पढ़े हैं, इसका बेस 2 है बाइनरी नंबर। या नंबर को डिजिट भी बोलते हैं, यानी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। और कंप्यूटर जो होता है यही भाषा समझता है, जिससे बोलते हैं 0 और 1 का भाषा। यानी सिंपल सा इसका भाषा में बोल देते हैं मशीनी भाषा। यानी कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई चीज समझता है, मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज। और देखिए यहाँ पे, और 0 और 1 को हम बोलते हैं बीट्स सभी, ये भी ध्यान रखना है, मतलब इतने नाम से जानते हैं बीट्स। यानी डिजिटल कंप्यूटर का ये है। और 0 और 1 का एक सिंबल होता है ऐसे करके, पावर ऑफ पावर ऑन का, है ना। यानी वो ये 0 का मतलब क्या है, कोई ऑफ है, कोई ऑफ है। और 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई चीज ऑन है। ये हम बताए थे कंप्यूटर का सिंबल के अकॉर्डिंग ऐसे। और ये भी हम बताए थे कि जो 0 और 1 है ना, इसको बिट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी ये जानिए, अगर आपका 0 साथ में ना लिख करके 1 साथ में ना लिख करके 0 1 अलग अलग लिखा रहा है, जैसे 0 अलग लिखा गया 1 अलग लिखा गया है, तो 0 को अगर एक बार मतलब एक नंबर को क्या बोलेंगे, 0 को, इसको बोलेंगे हम बिट, इसको हम बिट कहते हैं, इसको भी बिट कहते हैं। ये ध्यान देना होता है। और ये दोनों जब साथ में यानी मिक्स हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, तो बिट बिट मिलकर बिट्स बन गया। तो इनको एक साथ में 0 और 1 को एक साथ में बोलते हैं बिट्स। ये ध्यान देना है, ठीक है, इतना भी ध्यान देना है। लेकिन आपको बस समझना था, लिखना नहीं है, बता रहे हैं। यानी कोई भी डाटा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसको क्या नाम से जानते हैं, ये जानते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं, यानी 0 और 1 को क्या बोलते हैं हम, बिट बोलते हैं, बिट। यहाँ पे लिख देते हैं बिट, बिट। ये साथ में आते हैं, यहाँ पे यस भी रहेगा। एंड 0 को बस बिट बोलेंगे, 1 को बिट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 और 1 ये बिट्स आया है, ये तो शॉर्ट नेम हुआ, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा 1 बिट। 1 बिट होगा, यानी 1 बिट में कितना कैपेसिटी, यानी कितना डाटा इकट्ठा होता है, 0 और 1 बस। यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 बिट्स, 1 बिट्स। अब देखेंगे यहाँ पे अगर 4 बिट हो जाए तो, मतलब सिंपल से, मतलब ये तो 0 और 1, जैसे मान लीजिए 0 और 1 ये 1 बिट्स हुआ, 1 बिट्स। अगर 4 बिट्स हो जाए तो, यानी 0 1 ऐसे करके, ये तो 1 बिट्स ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके 4 बिट्स हो जाए तो, यानी बिट 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 बिट। तो 4 बिट्स को क्या बोलेंगे शॉर्ट नेम में, तो 4 बिट्स को बोलेंगे, यानी ये 4 बिट्स हो गए ना, ये 4 बिट्स,
तो 4 बिट्स को बोला जाएगा यहाँ पे नीबल, ये बोला जाएगा। अगर ऐसे डबल हो जाए तो 8 बिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हटा रहे हैं, ये समझना है आपको वो चीजें। ये जैसे बढ़ता जाएगा उसका शॉर्ट नेम भी बढ़ेगा, उसका यूनिट भी बदलता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख लिए एक बिट, जिसमें आप उंगली दिए पे 4 बिट, यानी 4 बिट, यानी ऐसे करके 4 बार आ गया, तो 4 बिट्स बराबर क्या होता है, तो 4 बिट्स बराबर होता है, इसका शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पे नीबल, ये नीबल बोलते हैं, नीबल। और कितना नीबल होता है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि और बाकी का भी लिखना है यहाँ पे। 4 बिट्स एंड नीबल, कितना नीबल होगा, तो 1 नीबल, आप लिख देते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, 1 नीबल। यानी इतना देखिए, एक बिट में 0 और 1 डाटा इकट्ठा होता है, सबसे छोटा यूनिट है। और ऐसे करके अगर 4 बार इकट्ठा हो गया, यानी एक बिट में ऐसे 4 बिट हो जाए तो उसको नीबल कहेंगे कंप्यूटर की भाषा में, या कंप्यूटर की मेमोरी मापने की भाषा में। यानी एक नीबल में कितना कैपेसिटी होता है, 4 बिट्स। अगर यहाँ पे 8 बिट हो जाए तो मतलब बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 5-6 बिट नहीं कर सकते, यहाँ पे 8 बिट ऐसे बताया गया है। 8 बिट्स हो जाए तो 8 बिट बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 नीबल, क्योंकि 4 बिट बराबर 1 नीबल, 8 बिट बराबर 2 नीबल, है ना। 2 नीबल लिख देते हैं यहाँ पे, 2 नीबल। और 2 नीबल को कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं यहाँ पे बाइट, बाइट, बाइट बोलते हैं, बाइट। यानी कितना बाइट, यानी 8 बिट से बराबर 1 बाइट होता है। आप लिख देते हैं, इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पे, 1 बाइट, 1 बाइट। अब पूछा जाता है ऐसे, अगर 1 बाइट के बराबर अगर 1024 बाइट मिल जाए तो क्या होगा। अब यहाँ से 1024 डायरेक्ट आ जाता है, ऐसा मापा गया है कंप्यूटर का मेमोरी। यहाँ पे अगर 1024 बाइट आ जाए तो 1024 बाइट, तो 1024 बाइट्स बराबर होता है यहाँ पे केबी, नाम सुनोगे, केबी में चल रहा है, केबी पर सेकेंड, केबीएस पर सेकेंड, ऐसे दिखाता है कभी स्पीड चलता है। आप YouTube चालू करें तो ऊपर दिखाता है कभी नोटिफिकेशन एरिया में कितने पर केबीएस आपका स्पीड चल रहा है। फाइव जो करा उनका ज्यादा पर केबीएस से चलता है। यानी आप लिख देते हैं 1024 बाइट बराबर होता है यहाँ पे केबी, केबी कितना केबी, तो 1 केबी, 1 केबी। अब 1 केबी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे केबी का पूरा नाम क्या होता है, किलोबाइट, किलोबाइट, यही पूछा जाता है कि केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। यानी 1024 बाइट में 1 केबी यानी 1 किलोबाइट। अब यहाँ पूछा जाएगा 1024 केबी बराबर क्या होता है, 1024 केबी बराबर क्या होता है यहाँ पे, एमबी, हाँ एमबी। और एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ यानी 1 एमबी होगा, और उस एमबी का पूरा नाम क्या होता है, मेगाबाइट, ये बताना होता है। अब 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। आप लिख देते हैं 1024 एमबी बराबर कितना, शॉर्ट नेम उसको बोलते हैं यहाँ पे जीबी। 1024 एमबी मिलता है तो 1 जीबी, ये मत सोचिए 1000 एमबी बराबर 1 जीबी। पहले ये भ्रम में था कि 1000 एमबी मिला है तो 1 जीबी मान लेते हैं, नहीं 24 भी आया है यहाँ पे, यानी 24 एमबी और जुड़ेगा तब जाके जीबी बनेगा। कितना जीबी, तो यहाँ पे 1 जीबी। जीबी का पूरा नाम क्या होता है, गीगाबाइट, गीगाबाइट, ये याद रहना चाहिए। अब 1024 जीबी बराबर क्या होता है, यानी आप लिख देते हैं 1024 जीबी बराबर क्या होता है, 1024 जीबी बराबर होता है यहाँ पे टीबी। नाम सुनोगे, टीबी हम बताए थे, हार्ड डिस्क 1 टीबी से ज्यादा डाटा इकट्ठा कर सकता है या 1 टीबी करेगा। यानी 1024 जीबी बराबर होता है टीबी। टीबी का पूरा नाम क्या होता है, टेराबाइट, यानी 1 टीबी करता है, यानी टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट। अब देखेंगे 1024 टीबी बराबर क्या होता है। देखिए कोई भी कंप्यूटर का जो स्टोरेज है यहाँ पे टीबी तक अभी सीमित है। कुछ देशों में ऐसा मेमोरी बन गया है जो टीबी से ज्यादा डाटा इकट्ठा करता है, जैसे अमेरिका जो आपका ज्यादा मतलब एक तरीके से ज्यादा तरक्की पे हो, हर एक चीज में आगे हो अमेरिका देश, तो वहां पे हर एक चीजें ज्यादा ग्रो होता है पहले ही, इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा सब बढ़ा देते हैं अलग से, क्योंकि फास्ट वहां पे काम होता है ना। यानी 1024 जीबी तक, यानी टीबी तक अभी आपका देश में इतना अभी स्टोरेज बना है, कोई डाटा इतना कर सकता है। अगर इससे भी अधिक करना है तो क्या बोलेंगे उसको, 1024 टीबी से ज्यादा करेगा तो क्या बोलेंगे, यानी सिंपल से 1024 जीबी से ज्यादा करेगा तो क्या बोलेंगे। यानी आप लिख देते हैं 1024 टीबी बराबर क्या होता है, तो होता है यहाँ पे पीबी, पीबी, पीबी मतलब क्या होता है यहाँ पे, पेटाबाइट, पेटाबाइट, ठीक है। लिख रहे हैं यहाँ पे 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, ये याद करना पड़ेगा आपको।
अगर पीटी यानी पीबी से ज्यादा डाटा इकट्ठा करेगा, यानी 1024 ज्यादा किया तो यहाँ पे पीबी हुआ, और 1024 पीबी बराबर कितना डाटा उसको बोलेंगे उस चीज को। तो 1024 पीबी बराबर कितना होता है, 1024 पीबी बराबर क्या होता है यहाँ पे, ईबी। ईबी ईबी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक एक्साबाइट। ईबी का पूरा नाम क्या होता है, एक एक्साबाइट। एक एक्साबाइट। अब 1024 ईबी बराबर क्या बोलेंगे उसको, ऐसे बढ़ता गया, कहां तक बढ़ा है अभी बता रहे हैं, ठीक है। यानी 1024 ईबी बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है जेडबी। जेडबी यानी जेडबी का पूरा नाम क्या होता है, जेटा बाइट। जेटा बाइट यानी एक जेटा बाइट, ये याद करना पड़ेगा आपको, जेटा बाइट। अगर कोई 1024 जेटा बाइट यानी 1024 जेडबी बराबर अगर डाटा इकट्ठा किया, यानी 1024 जेडबी डाटा इकट्ठा किया, तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट में उसका यूनिट क्या होगा। तो आप लिख रहे हैं 1024 जेडबी बराबर क्या होता है यहाँ पे, वाईबी। वाईबी 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 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, योटा बाइट। यानी कितना योटा बाइट, तो एक योटा बाइट। एक योटा बाइट। अगर ऐसे 1000 वाईबी बराबर डाटा इकट्ठा करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यानी ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं 1024 वाईबी बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है ब्रोंटो बाइट। यानी ब्रोंटो बाइट। यहाँ पे बी और बी नहीं लिख सकते हैं, ये समझने में तो कुछ अलग लगेगा, यानी लिख देते हैं आप कितना करेगा, तो एक ब्रोंटो बाइट। ब्रोंटो बाइट। अब देखेंगे 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर क्या होता है, तो आप लिख रहे हैं, अभी आपको कुछ चीजें और बताएंगे इसी में। 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर क्या होता है, तो होता है यहाँ पे जीओप बाइट। जीओप बाइट। अब कितना जीओप बाइट, तो यहाँ पे होता है एक जीओप बाइट। एक जीओप बाइट। अब पूछा जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटा डाटा इकट्ठा करने का यूनिट क्या है, तो बताइएगा बिट। बिट। और सबसे ज्यादा डाटा इकट्ठा करने का यूनिट क्या है, तो जियो बाइट। ठीक है, एंड जियो बाइट इज द आपका हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट। आप लिख देते हैं जियो बाइट इज द हाईएस्ट यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी यहां से याद करिएगा, कोई भी डाटा आपका यूनिट से स्टार्ट होता है, ऐसे यानी ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट्स। अब बिट्स में क्या चीज स्टोर हुआ कि बिट्स बना है, तो 0 और 1 का डाटा इकट्ठा हुआ है तो बिट्स बना है। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 1024 आ गया, नहीं, ये सब 0 और 1 के फॉर्मेट में ही डाटा रहेगा, ये भी सब बस उसका बदल गया है। जैसे एक बिट में 0 और 1 बस 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 बिट हो जाए तो उसको एक निबल कर रहा है, यानी एक निबल में ऐसे एक बिट यानी 0 और 1 0 और 1 ऐसे 4 बार आएगा इस एक निबल में, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एक बाइट में, तो यहाँ पे बोल देंगे 8 बिट्स मिलके बन रहा है, यानी 8 बिट्स मिलके बन रहा है यहाँ पे एक बाइट। और ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते 1024 बाइट मिल रहा है तो केबी बन रहा है, यानी 1 किलो बाइट। और ऐसे 1024 बाइट बराबर क्या मिलता है, केबी। और 1024 केबी बराबर क्या मिलता है यहाँ पे, एमबी। यानी यहाँ पे आपका बिट से स्टार्ट होता है, बिट से निब्बल, निब्बल से बाइट, बाइट से किलो बाइट, यानी केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, प्रोटो बाइट, जियो बाइट, ये ऐसे स्टार्ट होता है। जैसे छोटा यूनिट होता है ना आपका ग्राम, किलोग्राम, फिर उससे बोलते हैं हम क्या, क्विंटल, फिर टन, 10 क्विंटल को टन बोलते हैं ऐसे, फिर आगे भी यूनिट बदलता जाता है वैसे। वैसे इसमें भी जैसे होता है ना मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है इंच, फीट, ऐसे बढ़ता जाता है ना मेजरिंग का। वैसे कंप्यूटर का मेमोरी होता है ना, उसको मापते हैं ऐसे, यानी स्टार्टिंग से कहाँ होता है, बिट्स, निबल, बाइट, किलो बाइट, एमबी, जीबी यानी गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, प्रोटोबाइट, जियोबाइट, ऐसे पूरा ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कंप्यूटर में पूछा जाता है 83 में। ये बताइए एक बाइट में कितना कैपेसिटी होता है, या बोल देगा यहाँ पे 8 बिट में कितना निब्बल, बोल देगा 8 बिट में कितना निब्बल। अब पढ़े रहेंगे तो 2 ऑप्शन में 2 भी देगा, एक भी देगा, नन ऑफ दिस, 0 1 ऐसे करके देगा, घुमाएगा खूब। तो बताइए 2। अब पूछेगा यहाँ पे बताइए 8 बिट में 8 बिट को किस नाम से जानते हैं, तो 8 बिट्स को बोलते हैं यहाँ पे बाइट के नाम से जानते हैं। यही पूछा जाता है कि यहाँ पे एक एक्साबाइट यानी एक टीबी में कितना डाटा इकट्ठा होता है, कितना इकट्ठा होगा, 1024 टीबी।
ऐसे घुमा सकता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, बीच का साइड लेफ्ट करके पूछ सकता है। फिर पूछेगा सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो बताइएगा यहाँ पे बिट्स। कंप्यूटर में मेमोरी मापने का सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट्स। लेकिन आपका अभी जो बताया है ना, देखिए कहाँ तक पूछा जाता है ट्रिपल सी में, तो ट्रिपल सी में बस यहीं तक पूछा गया है, पूछा जाता है, ये टीबी तक ही पूछा गया है, ये टीबी तक यानी टेराबाइट, इसके आगे तक बढ़ा ही नहीं। यानी जब आप ट्रिपल सी का जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस टीबी तक ही ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ तक, टीबी तक यानी यहाँ तक। ये नीचे का हम क्यों बताए हैं, क्योंकि आपका यहाँ तक है, कुछ कुछ देशों में यहाँ तक भी स्टोर करने का क्षमता है डाटा का, इसलिए इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन अपने भारत में भी यहीं तक डाटा इकट्ठा करने की क्षमता है, टीबी तक, इसके आगे कुछ आविष्कार नहीं हुआ है, ठीक है। तो ट्रिपल सी क्वेश्चन बस यहीं तक पूछ सकता है, टेराबाइट तक, इसके आगे नहीं पूछेगा। तब आप बताइएगा सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा, तो टेराबाइट। एंड कंप्यूटर में डाटा इकट्ठा करने का, डाटा मेजरिंग करने का सबसे ज्यादा कितना है, तो यहाँ पे 1 टीबी यानी 1/24 जीबी बराबर है ना, 1/24 जीबी बराबर होगा यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा मेमोरी मेजरमेंट का, ये आपको समझना था बस, आप नोट्स कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में फीडबैक यही बताइए कि आप इस वीडियो से क्या सीखे, क्या समझ पाए, कैसा दिख रहा है, या क्या आपको कुछ पता चला है कंटेंट के बारे में। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।